अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई हम लोग काफ़ी टाइम बाद वापस आए हैं, मतलब अपने व्लॉग रूटीन पर। बस बीच में हम कुछ इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें व्लॉग बनाने का या वॉइस ओवर करने का मौका नहीं मिलता। तो भाई खैर जी, यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम कुछ ज्वेलरी वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं। वो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा ये छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है, जो कि मैंने दिखाया भी था आप लोगों को पहले कि मैंने को किस तरह से सेट किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। ये वाला तो अभी एक है, इसके जैसा ही दूसरा भी है इसके पास। उसमें बैंगल्स वगैरह यानी कि चूड़ियाँ वगैरह की ज़्यादातर सिलेक्शन उसमें होती है। थोड़ी थोड़ी सी ज्वेलरी इसमें भी है और उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और ज़्यादा। लेकिन भाई क्योंकि अभी इसमें से इसको मैचिंग का कुछ निकालना था तो यही वाला निकाल के ले आई थी कि इसमें से कुछ मिल जाए मुझे ना। मैच कर करके देख रही थी कि ये सही है, ये सही। मुझसे पूछ रही थी मामा आप ये पहनोगी। कभी अपनी चीज़ें दिखाने बैठ जाती हैं, कभी ये कि ये पहनूं, ये वाला पेंट लगा लूं। बस इस तरह की ये चीज़ें हो रही थी इसकी। जी बिल्कुल, हम लोग अपनी मैचिंग की ज्वेलरी निकाल रहे थे बिकॉज हमें जाना था एक शादी पर। शादी हमारे नेबर्स में थी, तो बस हम उसी की तैयारी कर रहे थे। हमें इनविटेशन आया हुआ था, तो बस मैं ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट कर रही थी। और यहाँ देखें मैं छोटा सा खुस्सा दिखा रही थी आप लोगों को। ये एक हाथ से बनाया गया हुआ गिफ्ट है जो कि मुझे मिला था, हाथ से खुद बनाया हुआ था जी, किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे। तो ये बहुत ही प्यारा सा था खुस्सा। और खैर यहाँ हम अपनी ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं, पहन के देख भी रहे हैं कि क्या निकालें क्या नहीं। भाई मुझसे तो मैंने कहा इतनी कोई हैवी वाली ज्वेलरी नहीं पहनी जाती, और आर्टिफिशियल तो वैसे भी मेरे कानों में नहीं आती है कोई भी ज्वेलरी। थोड़ी सी देर के लिए मैं पहनती हूँ और उसके बाद भी कान मेरे जो है ना वो साए साए करना शुरू कर देते हैं। आर्टिफिशियल मुझसे नहीं पहना जाता है क्योंकि शुरू से हमने कभी पहना ही नहीं है और आदत भी नहीं है। खैर शादी में जाना था तो फिर तो आर्टिफिशियल ही चलती है, और वो भी अच्छे खासे बड़े बड़े झुमके हो या इयररिंग्स वगैरह इस टाइप के ही चल जाते हैं जी। बस जी, क्योंकि आजकल है शादियों का सीजन और ईद के बाद तो भाई धड़ाधड़ शादियां। हमारे एरिया में तो बहुत सारी शादियां हो रही थी। रोजाना रात को पटाखों की आवाजें इतनी आती हैं भाई, खुदा की पनाह, बहुत ज्यादा। खैर हम लोगों के नेबर्स में थी ये शादी, और जिस बच्ची की ये शादी हो रही थी वो हमारे पड़ोस वालों की नवासी की है, और उसने मेरी ही बेटी के साथ मैट्रिक किया था। और उसने मैट्रिक किया था और ये तो खैर आगे पढ़ रही हैं अभी। और जी यहाँ देखें बस ये ना खेलने में लग गई कैचर वगैरह के साथ। और ये 14 अगस्त के लिए भी कैचर लेकर आ गई थी, ग्रीन और वाइट वाला भी। कह रही ये 14 अगस्त पे मैं अपने ना बालों में पिन करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, खैर इनको रख दो। मैंने कहा अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये है बस जी थोड़ी सी तैयारी जो इसने खुद ही की थी, और उसके बाद ये लेकर आ गई अपना ये मेकअप का सामान। ये भी थोड़ा सा, बाकी तो अभी रखा हुआ था ढेर सारा इसके पास, क्योंकि मुझे तो खैर इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं था। इसको पता नहीं कैसे है। खैर आजकल की बच्चियों को सभी को ही होता है, और हम हैं अम्माएँ, और वो भी कुछ देर पुरानी, तो इतना कोई ख़ास शौक़ तो होता नहीं है। अब बच्चियों को होता है, बच्चियाँ अम्माओं को भी वैसे ही कर देती हैं और अपना भी वैसे ही कर लेती हैं। इसने अपने लिए भी वही सिलेक्ट कर लिया, वही मेरे को भी थोड़ा बहुत कर दिया था। खैर ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक थी मेडोरा वालों की, जो मुझे बेहद पसंद है। खैर जी मैं यहाँ आप लोगों को अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ कि किस ब्रांड की हैं। तो बस कुछ मेरे पास मेकअप है बॉब का और कुछ है मिस रोज़ का। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और ये दोनों ही बहुत अच्छी ब्रांड के हैं। हाँ जी बस। और पता उस दिन हम लोग के साथ क्या प्रैंक हुआ। पूरे जैसे टाइमिंग के साथ लाइट आती थी जाती थी। उस दिन हमने शादी में जाना था और उसी दिन इत्तेफाक से लाइट वालों ने अपना टाइम चेंज कर लिया। जिस टाइम आ रही थी उस टाइम अब जाना शुरू हो गई, यानी कि 8:30 बजे लाइट आ जाती थी शाम में, रात में। और उसी दिन जिस दिन हम लोगों को शादी में जाना था उसी दिन से 7 बजे से जाना शुरू हो गया। और खैर हम लोग खैर अंधेरे में ही तैयार हो गए थे। और पता है मोबाइल की या बैटरी की चार्जिंग वगैरह की इतनी तो रोशनी होती नहीं जिस तरह की वो वाली रोशनी होती है। खैर जी जैसे तैसे करके हो गए, हम लोग हो गए थे तैयार शादी के लिए। जी हम अंधेरे में ही तैयार हुए थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा वीडियो फिर बना नहीं सके थे हम लोग, इसलिए हमने डायरेक्ट तैयार होकर आप लोगों को दिखा दिया अपना हॉल में जाते हुए। जी बस हम यहाँ हॉल में इंटर हो गए हैं, और इंटर होते ही हमने देखा कि हॉल था खाली खाली सा।
मतलब ज्यादा लोग अभी नहीं आए हुए थे। क्योंकि 8 बजे की टाइमिंग थी कार्ड के ऊपर भी, और वैसे भी उन्होंने खुद से भी मुंह से बार बार हमें सुबह से याद दिला दिया था कि भाई 8 बजे पहुंच जाइएगा, 8 बजे पहुंच जाइएगा, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और बारात भी काफ़ी दूर से आनी थी, तो कहा था कि टाइम पर पहुंच जाइएगा। हम लोग तो खैर 8 बजे कहा था, 8:30 9 बजे तक के पहुंच ही गए थे, फिर भी हॉल खाली था और बारिश का मौसम होने की वजह से उन्होंने जल्दी का कहा हुआ था। खैर जी, बारात अल्लाह अल्लाह करके आई तकरीबन 11 सवा 11 बजे, बहुत देर से बारात पहुंची थी क्योंकि काफ़ी दूर से आनी थी, इसलिए उनको भी काफ़ी देर हो गई, क्योंकि वो भी यही कहते कि बारिश का मौसम था, कभी टिप टिप हो रही थी, बूंदाबांदी हो जाती थी, कभी रुक जाती थी। खैर जैसे तैसे करके टाइम निकल ही गया था और बारात अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पर पहुंच गई थी जी। बस फिर हम यहाँ ब्राइड से मिलने आ गए थे। माशाल्लाह से ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल जापानी गुड़िया के जैसी, गुड़िया टाइप की लग रही थी, जैसे मोम की गुड़िया थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। वैसे वो रियल में भी ऐसी ही है। हाँ, उसकी आंखों का कलर भी बहुत प्यारा ब्राउन कलर का है, बहुत अच्छी है। खैर जी, फिर उसके बाद खाना शुरू हो गया था और फिर निकाह वगैरह के बाद ये सब खाने छुआरे वगैरह खाने के बाद खाना एकदम से खोलते थे, क्योंकि पहले ही देर हो चुकी थी, 11 साढ़े 11 तो हो चुके थे, और आपको पता है कराची में हाल जल्दी ही बंद होना शुरू हो जाता था तकरीबन 12 बजे। बस इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से निकाह के साथ ही फिर खाना स्टार्ट कर दिया था। खाने में था ये क्या, बिरयानी, हाँ बीफ बिरयानी थी और बीफ का था फ्राई गोश्त, हाँ, और उसी में नान वगैरह थे, ताफ्तान वगैरह थे, सैलेड भी था, रायता वगैरह भी था, और मीठे में तो आए है क्या मज़ेदार चीज़ थी। अभी देख देख याद आ रहा है, फिर से मुँह में पानी आ रहा है देख के कि मीठे में क्या चीज़ थी। मीठे में था जी लबे शीरी, ओहो, और ये बीफ बिरयानी यकीन करें इतनी मज़ेदार थी कि क्या ही कहने थे इसकी, गरम गरम इस कदर मज़ेदार थी। हालांकि ईद के बाद कितनी बार खा चुके हैं, लेकिन आपको पता है देख की बिरयानी फिर देख की होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। खैर हमारे बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद है। खैर जी, यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, खाना अपना मज़ेदार से एंजॉय किया। हाँ, बहुत खाना था, अच्छा मज़ेदार था। खाना खाने के बाद फिर हमने कहा चलें जी रुखसती होते देख लेते हैं और फिर उसके बाद घर जाएंगे। लेकिन खैर बारिश कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई थी, फिर हम लोगों ने अपना इरादा ये वाला मुलतवी कर दिया था कि रुखसती तक के रुक जाए, लेकिन फिर भी वो लोग इसरार करने लगे, कहने लगे बाजी रुक जाए ना, आप थोड़ी देर बाद चले जाइएगा, साथ ही चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। मैंने कहा अच्छा चले भी ठीक है। खैर ये देखेंगे लबे शीरी खाई जा रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी उनकी लबे शीरी भी, बहुत लजीज थी, बहुत बहुत। और इसको तो बहुत पसंद है भाई ये लबे शीरी, इसी की फेवरेट, और इसी ने ही खाई थी, मैंने सिर्फ टेस्ट की थी जी। और मीठा तो खैर सबको ही पसंद होता है, और खाने के बाद मिल जाए तो क्या ही बात है, नमकीन बिरयानी और उसके बाद कढ़ाई गोश्त के बाद मीठा, आए हाय क्या मज़ेदार था। खैर जी, आप लोग बताएं किस किस ने शादियों का मौसम एंजॉय किया है, कौन कौन शादियों में गया है और शादियों के खाने किसने मज़े से उड़ाए हैं। क्योंकि भाई अभी देखें ईद के बाद शादियों का ही सीज़न चल रहा है, बहुत सारे लोगों के दोस्त हल्का अहबाब में, रिश्तेदारों में शादियां हो रही हैं जी। तकरीबन 1-2 हफ्ते मेरे ख्याल से होते होंगे शादियों के, फिर उसके बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी तैयारी में लोग शुरू हो जाते हैं। और जी यहाँ पे देखें अब आज मुहर्रम की फर्स्ट है मेरा ख्याल यार। जिस दिन हम लोग शादी में गए थे और फिर वापस आए थे, उसके बाद ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला था। ब्लॉग तो बने हुए थे लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टाइमिंग एक एडिट भी नहीं सही से हो पाता, क्योंकि बिजली वालों ने टाइमिंग इस कदर ख़राब करी हुई थी ना कि आपको क्या बताएं कि बस भाई क्या कहने इन बिजली वालों को, तो अल्लाह ताला पूछेगा, इस कदर ख़राब करा हुआ इन्होंने सिस्टम। 1.5 घंटा लाइट आती है और जो है ना वो 3-3.5 घंटे बंद रहती है। 1.5 घंटे के बाद 3 घंटे बंद रहेगी लाइट, तो कोई क्या काम कर सकेगा, आप खुद ही बताइए। और गर्मी भी फिर इस कदर हो जाती है कि कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। बस जी, और फिर मौसम भी ऐसा ही हो रहा था, कभी बारिश कभी नहीं, कभी है कभी नहीं, कभी एकदम से धूप गर्मी हो जाती थी। खैर जी, शादी भी निपट गई थी और ये है हमारे सेकंड डे का व्लॉग्स, जो कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो कि मैं नाश्ते से स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद फिर हमारा काम होता है दोपहर के खाने का। मेरी यही कोशिश होती है कि दोपहर से पहले हम रेडी कर लें, क्योंकि दोपहर में बहुत गर्मी मतलब लगने लग जाती है किचन। भाई दोपहर को बहुत
धूप तेज होती है और लाइट भी नहीं होती है। मैंने कहा भाई सुबह जल्दी जल्दी बना लिया करेंगे, 11-12 बजे तक तकरीबन खाना स्टार्ट कर दें और जो कि 12-1 बजे तक के तैयार भी हो जाए। बस मामा ने यहाँ गोश्त चढ़ा दिया था पकने के लिए और मैं भुनाई कर रही हूँ और बनाना था हमें कढ़ाई गोश्त। तो बस ये काम मेरा ही होता है, इसे भूनने का या कुछ भी रेडी करना है मेरा ही होता है। बाकी मामा ने चढ़ा दिया था पकने के लिए। बाकी सब कुछ तो मैंने इसको तैयार करके दे दिया था, प्याज वगैरह कट कर दिए थे, टमाटर मिर्ची वगैरह सब मैंने इसको तैयार करके दिया था। कहती मामा आप छोड़ दे, मेरा काम है आगे। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, क्योंकि बाकी ये इतनी देर बैठ के भुनाई वाला काम भाई मुझसे नहीं हो पा रहा था। गर्मी बहुत लग रही, तबीयत भी ठीक नहीं थी और 2-3 दिन से तो तबीयत वाकई बुखार भी हो रहा था, गला भी ख़राब था। खैर इसीलिए हमारे को आप तक व्लॉग पहुंचाने में भी देर हो गई है। 3-4 दिन ही हो गए, तबीयत ऐसी गिरी सी है, अजीब सी हो रही है बस बुखार की वजह से। आज कुछ बेहतर था तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लें ताकि हमारा व्लॉग तो आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोगों का वेट होता है। जी खैर यहाँ देखिए हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं 4 अदद, 4 से 6 अदद होंगी ये तकरीबन, क्योंकि बहुत कढ़ाई में हरी मिर्चें ना हो इस तरह की तो हो मज़ा ही नहीं आता है। बस अब ये दम लगा देंगी हल्का सा छीटा लगा के और उसके बाद ये रेडी, ताकि ये हो जाए। और ये देखिए हमारा खाना हो गया है रेडी और यहाँ हमने खाना शुरू कर दिया है तकरीबन हाँ दोपहर का टाइम था 2:30-3 बजे का, क्योंकि सब फारिग हो जाते हैं, इनके पापा भी काम से फारिग हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे बैठकर ही खाना खाते हैं। क्योंकि इसको बनाना होता है अपने लिए व्लॉग वगैरह, तो वो कहते हैं भाई तुम लोग मेरा इंतज़ार मत किया करो, अपना स्टार्ट कर लिया करो। तो ये कहते नहीं पापा आप भी साथ आया करें ना, लेकिन वो फिर साइड पर ही होते हैं ज़्यादातर, वो व्लॉग्स में नहीं नज़र आते होंगे, कभी भी उनके हैंड वगैरह नहीं आपको नज़र आए होंगे। छोटे वाला मेरा बेटा कुछ ज़्यादा शैतान है, वो ज़रूर घुसता है इसके साथ, जानबूझ के तंग करता है वो जहाँ इसने शुरू करना है तो वो इसके साथ ज़रूर ऐड करेगा अपना आप। और जी फिर शाम में बना ली थी मैंने सवैयाँ, क्योंकि कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था तो बस मैंने बना ली सवैयाँ। और सवैयाँ के ऊपर मुझे इस तरह से ठंडा दूध और मलाई डाल के खाना बहुत पसंद है। अगर आप लोगों ने इस तरह से सवैयाँ नहीं ट्राई की तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही लजीज लगती हैं इस तरह से। दम वाली सवैयाँ थी ये जी, हल्का सा दम दे के बनाई थी, बहुत अच्छी बन जाती हैं। और इस तरह दूध और मलाई डाल के खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। और खैर जी ये था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।